हाँ जी मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। तो जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट ऑफिशियली आउट हो चुकी हैं विद योर एज लिमिट। एज लिमिट के लिए मैं हमेशा आप सब बच्चों के साथ हूं। मैं इस प्लेटफॉर्म से बार बार कोशिश करूंगा कि आप बच्चों का जो एज रिलैक्सेशन है कम से कम 2 साल जो है एक्सटेंड किया जाए। इट मस्ट गो अप टू योर 30 ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझे पता है कि जो ओवर एज हो चुके, जिनकी कोई गलती नहीं है, राइट। तो उनके लिए मैं हमेशा साथ हूं। कोशिश करेंगे यार, अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। गवर्नमेंट का पार्ट होता तो शायद बहुत ज्यादा हेल्प करता, 35 भी दे देता आपको, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे आपकी तरह एस्पिरेंट रहा हूं। तो इसका मैं पेन समझ सकता हूं कि कितनी तकलीफ होती है जब आप योग्य हैं, यू वॉन्ट टू गिव दैट एग्जामिनेशन एंड विदाउट योर मिस्टेक यू आर नॉट एबल टू सिट ऑन इन दैट एग्जामिनेशन ना। तो बच्चा चिंता मत करो, ऊपर वाला चाहेगा तो मिलेगा यार, ठीक है। बस हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करो कि इंटेंशन आपकी प्योर रहे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना बच्चा, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने कहां तक पढ़ा था? लास्ट हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो हमने कवर किया था आपका कोमागता मारू इंसिडेंट तक, राइट। गदर पार्टी पढ़ा और गदर पार्टी के बाद हमने किसके बारे में देखा बच्चा? आपका कोमागता मारू इंसिडेंट के बारे में। आज हम 4-5 जो हैं आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के जितने मूवमेंट्स हैं, 4-5 इवेंट्स को हम पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजिकली वैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, सुनिए। सबसे पहले हम पढ़ने वाले होम रूल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम रूल मूवमेंट कब हुई थी। होम रूल मूवमेंट आई थी 1916 में। कहां आई थी? 1916 में, राइट। होम रूल मूवमेंट कब आई? 1916 में। उसके बाद जो है होम रूल मूवमेंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो है आपका रॉलेट एक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रॉलेट एक्ट। लेकिन रॉलेट एक्ट करने से पहले हम गांधी जी की एंट्री के बारे में बात करेंगे। किसकी? गांधी जी की एंट्री के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी की एंट्री जो है वो रॉलेट एक्ट से पहले करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट ही एक ऐसा कानून था जिसके खिलाफ गांधी जी ने पहली बार पूरा नेशन वाइड स्ट्राइक करी थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका होम रूल मूवमेंट से, राइट। बच्चा देखो, ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किसने की? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ये मूवमेंट के पीछे जो आपका ब्रेन चाइल्ड था, याद रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके कौन? आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक मेरे दोस्तों आपके जेल में थे, उनको जेल में डाल दिया था। जेल में कब डाला था? याद करिए, सूरत सेशन 1907 हमने पढ़ा था। सूरत सेशन 1907 में उन्हें क्या कर दिया बच्चा? आपका जेल में डाल दिया, राइट। और फिर जो है वो 1914 में 1914 में उनको जेल से रिहा किया गया। 1914 में ही वॉज रिलीज फ्रॉम मंडले जेल। कहां थे बच्चा? आपके मंडले जेल में थे। मंडले कहां पे? याद रखना, आपका बच्चा बर्मा में, राइट। म्यांमार जिसको आज बोलते हैं, वहां पे थे। वहां से जब वापस आए तो ये चाहते थे कि मैं कहां पे आऊं, मुझे आईएनसी में एंट्री मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी तरीके से मुझे एंट्री दी जाए, ताकि मैं क्या करूं, एक आंदोलन स्टार्ट कर पाऊं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर पाऊं। किसके खिलाफ? आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मैं क्या कर पाऊं बच्चा? आपका एक मूवमेंट स्टार्ट कर पाऊं। कारण क्या था इसके पीछे? इसके पीछे कारण था बच्चा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन अगर कोई आपको बोले होम रूल मूवमेंट का, तो आप रीजन बोलोगे बच्चा सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको पता वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी बच्चा? 1914 में। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अगर आपको पता हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और आपका टर्की मिलके किसके खिलाफ लड़ रहे थे बच्चा? आपका ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, और ब्रिटेन के साथ और भी कंट्रीज थे। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? ये मिलके इसके खिलाफ लड़ रहे थे। अब बच्चा, ब्रिटेन ने किस पे कब्जा किया हुआ था? इंडिया पे। और आपको पता है कि इंडियंस में अभी एक आक्रोश आ चुका था भारतीयों में कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, राइट। तो मेरे दोस्तों 3 तरीके के लोग थे, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 3 तरीके के इंडियंस थे जिन्होंने रिएक्शन दिया वर्ल्ड वॉर पे। पहला रिएक्शन देखिए, पहला रिएक्शन बात करूंगा मैं किसका? आपका मॉडरेट्स का। किसका? मॉडरेट्स का। याद है आपको मॉडरेट्स, है ना, आपके गोपाल कृष्ण गोखले,
राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके दादा भाई नारोजी, आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, राइट, ये सारे लोग जो हैं आपके क्या बोल रहे थे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्या रिएक्शन था कि हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें मेरे दोस्तों, सपोर्ट करें ब्रिटिशर्स को इस वॉर में। हमारी ड्यूटी है कि इस वक्त इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम क्या करें, अंग्रेजों को सपोर्ट करें। तो देवर पार्टिसिपेटिंग एंड देवर सपोर्टिंग व्हाट, दिस वर्ल्ड वॉर, एंड दे आर गिविंग द सपोर्ट टू व्हाट, योर ब्रिटिशर्स। वहीं पे मेरे दोस्तों एक थे आपके कौन, क्रांतिकारी, कैसे, गदर वाले, याद करो गदर पार्टी। गदर पार्टी ने क्या किया, उनको बचा ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या करने का बचा, अटैक करने का। किसके ऊपर अटैक करने का बचा, अंग्रेजों पे अटैक करने का। और एक तबका जो था उनका नाम क्या था बचा, एक्सट्रीमिस्ट। क्या नाम था, एक्सट्रीमिस्ट। अब देखो बचा, वर्ल्ड वॉर से हुआ क्या, युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है यूरोप में, उसका सारा बर्डन किस पे डाला जा रहा है, इंडिया पे। इंडिया में हैवी टैक्सेस लगा दिए गए ताकि जो वॉर में खर्च हो रहा है यहां से टैक्स के जरिए पैसा कलेक्ट करके हम क्या करें, वॉर में हम उसको सपोर्ट कर पाए। दूसरी बात, यहां पे महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कर दी, तो यहां पे लोग जो हैं बच्चा, उनको दिन का खाना मिलना नसीब होना मुश्किल हो गया, तो लोग बहुत परेशान हुए। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता सब लीडर्स को समझ आ गया कि भाई अंग्रेज तो कभी भी ये जो लड़ रहे हैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये कोई हमें फायदा नहीं देने वाले। ये बात सबसे पहले किसको समझ आई है, एक्सट्रीमिस्ट में, वो भी किसके, आपके बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक तभी चाहते थे कि भाई मुझे आईएनसी का हिस्सा बनाया जाए, मैं अकेले तो ये काम कर नहीं पाऊंगा, मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बना दिया जाए, उसमें मुझे एज ए मेंबर रखा जाए ताकि मैं आंदोलन स्टार्ट कर पाऊं। कौन सा, होम रूल मूवमेंट, यानी कि हमें स्वराज जो है वो डिमांड करना पड़ेगा एक आंदोलन स्टार्ट करके। एनी बेसंत, मैंने आपको क्या बताया था, एनी बेसंत कौन थे, याद करो बच्चा, एनी बेसंत थी आपकी पहली आपकी वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की। लेकिन एनी बेसंत ने भी बहुत मदद करी बाल गंगाधर तिलक की, और दोनों ने बहुत कोशिश करी कि वो आईएनसी का सपोर्ट लें और होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करें। लेकिन जब आईएनसी का सपोर्ट नहीं आया तो बच्चा फिर क्या है आपका, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत ने मिलकर बच्चा डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे भैया, होम रूल मूवमेंट चलाएंगे, और उसमें हमारा सबसे बड़ा डिमांड क्या होगा, स्वराज। क्या डिमांड होगा, स्वराज। तो अब दोनों लीडर से यह तय किया कि देखो मैं अपने तरीके से काम करूंगा, डिमांड हमारी यही रहेगी, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, आप अपने तरीके से काम करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। इसलिए बच्चा आपका तिलक ने होम रूल लीग कब स्टार्ट किया, मूवमेंट कब स्टार्ट किया बच्चा, क्वेश्चन आ सकता है, अप्रैल 1916। इन्होंने अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन स्टार्ट किया। एनी बेसंत ने क्या किया बच्चा, कब किया, सितंबर 1916। ठीक, इन्होंने बोला कि मैं कहां कहां काम करूंगा, किसने, आपका मेरे दोस्तों तिलक ने बोला मैं महाराष्ट्र में यह आंदोलन को फैलाऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं आएगा, बॉम्बे को छोड़ के, उसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, मध्य प्रांत बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोविंस, और उसके अलावा बचा आपका बिहार और कर्नाटका, यहां पे मैं अपना आंदोलन चलाऊंगा। होम रूल मूवमेंट मैंने यहां पे प्रचार करना है, यहां पे मैंने लोगों को जागरूक करना है, यहां पे लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना है, राजनीतिक तौर पर उनको यह बताना है कि आपके क्या हक हैं, क्या डिमांड करो, और उनको मोटिवेट करना है कि जो भी उनको दबाया जा रहा है, जो भी उनको सप्रेस किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ लड़े। ठीक है, लेकिन लड़ने का तरीका क्या होगा, वायलेंट नहीं होगा, बिल्कुल अहिंसा को फॉलो करना है, हिंसा नहीं करनी है। मेरी बात क्लियर होगी। वहीं पे एनी बेसंत ने क्या किया, अपना जो है आपका होम रूल रेस्ट ऑफ द इंडिया में चलाया, रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे, राइट। अब याद रखना इनका हेडक्वार्टर कहां था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हेडक्वार्टर था पूना, पुणे नहीं बोलेंगे, पूना बोलेंगे। इनका हेडक्वार्टर कहां था बच्चा, आपका याद रखिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहां था, मद्रास में। बच्चा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं वही बता रहा हूं जो जेकेपी कांस्टेबल में आ सकता है। मेरी बात क्लियर होगी, नोट डाउन साथ साथ में करते जाएं बच्चा, जितना साथ में नोट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, राइट। अब मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं
इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था। क्या दिया था? स्लोगन क्या था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेके रहूंगा, आई शैल हैव इट। यह किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेके रहूंगा। इसको मैं क्या करूंगा बच्चा? लेके रहूंगा। याद रखिएगा, एनी बेसेंट को जो सपोर्ट कर रहे थे, जो सेक्रेटरी थे इनके, जो ऑर्गेनाइज करते थे इस मूवमेंट को, उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। यह क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, क्या? हु वॉज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी? क्या? ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ होम रूल मूवमेंट बच्चा अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट। तो कौन थे आपके यहां? जॉर्ज अरुंडेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पहले बोल दूं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने मेरे दोस्तों पूरा सपोर्ट दिया होम रूल मूवमेंट को? याद रखिएगा आप, वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। फिर जवाहरलाल नेहरू भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी बच्चा पूरा बढ़ चढ़कर इन्होंने क्या किया? होम रूल मूवमेंट का साथ दिया, ठीक। उसके बाद बच्चा सी आर दास। कौन? सी आर दास। सी आर दास कौन थे? बड़ी सारी चीजें एक साथ बता रहा हूं। सी आर दास थे पॉलिटिकल गुरु। क्या थे? पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु किसके? पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये सारे मिलकर बच्चा क्या करते? इसको सपोर्ट कर रहे थे। मेरी बात क्लियर हो गई? ये लीडर्स है जिन्होंने बढ़ चढ़कर होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब बच्चा ये क्वेश्चन आ सकता है कि होम रूल मूवमेंट जो है ये किस मॉडल पे बेस था? मतलब ऐसा आंदोलन क्या दुनिया में और कहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। यह हुआ था बच्चा आयरलैंड में। आयरलैंड कहां पे है बच्चा? याद रखना, आयरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में है। आयरलैंड में कुछ ऐसा ही आंदोलन इससे पहले हुआ था जिसे बोलते थे आयरिश होम रूल लीग। तो बच्चा याद रखिएगा, होम रूल मूवमेंट जो है ये किससे इंस्पायर हुआ था? किससे प्रेरणा ली थी? किस मॉडल पे, किस आंदोलन पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन आयरिश होम रूल मूवमेंट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताए, बहुत चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सके। अब मेरे दोस्तों, न्यूज़पेपर को कुछ फॉलो किया जाता था। क्या किया जाता था? न्यूज़पेपर्स के जरिए अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया जाता था। अब बाल गंगाधर तिलक, क्या बाल गंगाधर तिलक जिन न्यूज़पेपर के जरिए इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना चाहते थे, वो न्यूज़पेपर कौन था बच्चा? था आपका केसरी और महारथ था। वो क्या था? केसरी और महारथ था। और एनी बेसंत, याद रखिएगा, एनी बेसंत कौन न्यूज़पेपर के जरिए फैलाते थे? कॉमनवेल्थ, क्या कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। क्या? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो ये न्यूज़पेपर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया होम रूल लीग मूवमेंट को फैलाने के लिए, और इन न्यूज़पेपर का बच्चा आपका बाल गंगाधर तिलक ने इस्तेमाल किया। याद रहेगा, फाइनली बच्चा बहुत आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे गया, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सराहाया, लोगों ने इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। अब अंग्रेज घबरा गए। जो अंग्रेज ने देखा यार ये तो लोग सारे एक साथ हो रहे हैं हमारे खिलाफ, तो अंग्रेजों ने क्या किया मेरे दोस्तों? बहुत बुरी तरीके से इसको क्रश करने का, आंदोलन को खत्म करने का प्लान किया। बाल गंगाधर तिलक को बड़ी सारी जगह बैन कर दिया गया। जो मद्रास में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बैन लगा दिया गया, किसमें? आपका प्रोटेस्ट करने से। एनी बेसेंट को बच्चा फाइनली क्या किया? आपका गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट को 1917 में बच्चा जब गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश में आक्रोश हो गया कि यार एक आयरलैंड की औरत, भारतीय है ही नहीं है, ये भारत की है ही नहीं है, ये आयरलैंड से बाहर से आके इसने हमें इतना सपोर्ट दिया। तो पूरे भारत में इस गिरफ्तारी से अंग्रेजों के ऊपर और बच्चा गुस्सा देखने को मिला। अंग्रेजों को, किसका? भारतीयों का। तो फाइनली जब आपके एनी बेसेंट को रिलीज किया गया, क्या किया गया? एनी बेसेंट को रिलीज किया गया, तो इनको बच्चा इज्जत देने के लिए, इनको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के लिए एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता में जब आईएनसी का सेशन हुआ, क्या हुआ? कलकत्ता में जब आईएनसी का सेशन हुआ, वहां पे इनको क्या बनाया गया बच्चा? अध्यक्ष बनाया गया, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ये कारण था इनको प्रेसिडेंट बनाने का।
एंड शी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बच्चा। याद रहेगा, मेरी बात समझ आई? तो ये था होम रूल लीग मूवमेंट बच्चा, इसको मत भूलिएगा। जो मैंने बताया इसको रट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए और रट लीजिए बच्चा, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। अब 1916 में एक और सेशन आपने याद रखना है। 1916 में लखनऊ में एक सेशन हुआ था, याद है बच्चा? मैं आपको करवा चुका हूं ये। 1916 में लखनऊ में एक सेशन हुआ था, ठीक है, जहां पे बच्चा एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, उसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। इस समझौते के तहत क्या हुआ? मुस्लिम लीग और आईएनसी ने फैसला किया कि अब हम मिलकर क्या करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अब मुस्लिम लीग आईएनसी के साथ क्यों आई? क्योंकि मुस्लिम लीग को समझ आ गया कि अंग्रेज हमें कुछ नहीं देने वाले, अंग्रेज हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, अंग्रेज हमें सिर्फ गाजर दे रहे हैं। गाजर के नाम पे वो भी गाजर क्या, उसको रंग लगाया, नकली गाजर है। तो इसलिए बच्चा मुस्लिम लीग ने देखा कि जो वादे इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल में किए थे वो तो पूरे नहीं हुए, और आईएनसी जो है उसको समझ आ गया कि मुस्लिम लीग के बिना जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं आएगी तो अंग्रेज हमारी बात नहीं मानने वाले। तो आईएनसी भी अब सतर्क हो चुकी थी, आईएनसी को भी इनका असली चेहरा समझ आना स्टार्ट हो गया। तो दोनों ने एक समझौता किया। इस समझौते में आईएनसी ने एक गड़बड़ कर दी। आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया बच्चा सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या कर लिया? सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। याद है, मुसलमान को सिर्फ मुसलमान वोट करेगा। ये कब लाया गया था? कौन से लॉ से, कौन से कानून से? 1909। तो ये एक्सेप्ट कर लिया। जब सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट किया ना बच्चा, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? बोला कि हां भाई, अब हम मिलके क्या करेंगे भैया? लड़ेंगे। यहां पे एक गलती हुई। और दूसरा बच्चा यहां पे आपका क्या हुआ? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है बच्चा, वो दोनों क्या हो गए? भाई भाई बन गए वापस। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ने फैसला किया कि भैया अब हमें क्या करना पड़ेगा? जुड़ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चलने वाला नहीं है। तो लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? याद रखना बच्चा आप, अंबिका चरण माजूमदार। क्या बने थे? अंबिका चरण माजूमदार। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन है बच्चा, समझ आ गया? अब देखो, मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चा किसका? रॉलेट एक्ट का बात कर रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट को कब लाया गया था बच्चा? आपका 1919 में लाया गया था। क्या लाया गया था बच्चा? रॉलेट एक्ट को कब लाया गया था? आपका 1919 में रॉलेट एक्ट को लाया गया था बच्चा। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। इसका असली नाम क्या था? अनार्कियल, याद रखना, अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। असल में रॉलेट एक्ट का नाम असली क्या था? रियल नेम याद रखना, यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रखना कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। सबसे पहली बात, इसको लाया क्यों गया इस कानून को? और इस कानून को क्यों बोला जाता था काला कानून, ब्लैक एक्ट क्यों बोला जाता था? और क्यों इसके खिलाफ गांधी जी ने इतने बड़े लेवल पे प्रदर्शन किया और गांधी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला? और यही कारण बना जलियांवाला बाग मैसेकर का भी। किसका कारण बना? जलियांवाला बाग मैसेकर का भी। अब अगर आप रॉलेट एक्ट को ध्यान से देखोगे, एक मिनट रुको, हां ठीक है, अगर आप रॉलेट एक्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चा जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो 1918 में बच्चा क्या हुई? खत्म हुई। जब 1914 से स्टार्ट हुई तो 1918 में जब वो खत्म हुई बच्चा, तो इसके खत्म होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर, मतलब आपको पता होगा ना बच्चा कि बहुत सारे भारतीय थे जो कहां गए थे? यूरोप में अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। किसमें? जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब ये इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने बच्चा यूरोप में जाके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, तो इनको ना वहां पे असली चेहरा समझ आया। किसका? अंग्रेजों का। उनको समझ आया यार कितने कमीने लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं ये, और इनका कोई विचार नहीं है, इनका कोई भी प्लान नहीं है क्या करने का, हमारे लिए, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे माताओं के लिए कुछ अच्छा सोचने का। और बच्चा ये जो इंडियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा इंस्पायर थे किससे बच्चा? गदर पार्टी से। जो गदर पार्टी थी ना वो क्या थी बच्चा? क्या करना है? गन के जरिए लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। तो गदर पार्टी से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब
ऊपर से ये पूरे ट्रेन सोल्जर थे, इनको हथियार बढ़िया तरीके से चलाना आते थे, और मैक्सिमम को बच्चा कहां से लेके गए थे? पंजाब से लेके गए थे। मैक्सिमम जो इंडियन सोल्जर्स थे वो पंजाब से उठाए गए थे। अब देखो अंग्रेजों को एक डर बैठ गया। अब युद्ध जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, तो अंग्रेजों को डर बैठ गया कि भाई ये जो ट्रेन सोल्जर्स जो अपने घर को रवाना हुए हैं, इनके अंदर तो बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। और ये ट्रेन सोल्जर्स हैं। ये ना हो कि कल को ये क्या करे भाई साहब, हमारे खिलाफ कोई ऐसे क्रांतिकारी क्या कर दे, एक्टिविटी कर दे। अब आने वाले टाइम पे ब्रिटिश सरकार अपने आप को किस तरीके से इनसे सुरक्षित करेगी, अपने आप को बचाएगी, उसको लेके बचा एक कमेटी बनाएगी। क्या बनाएगी? कमेटी बनाएगी। और उस कमेटी के जो आपके चेयरमैन थे बच्चा, कौन? कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सिडनी रॉलेट, राइट। इस सिडनी रॉलेट को यह बात बोली गई, राइट, इस कमेटी में सिडनी रॉलेट को एक बात बोली गई कि भाई आप क्या करें कि हमें सजेस्ट करें, ठीक है। इस कमेटी का दूसरा नाम एक और बता देता हूं, इस कमेटी का दूसरा नाम है सेडिशन कमेटी। क्या नाम है? सेडिशन कमेटी। क्या किया? इनको बोला कि आप सजेस्ट करें कि अगर आने वाले टाइम पे हमारे खिलाफ कोई ऐसी घटना होती है जिसमें ये कोई क्रांतिकारी ना बन जाए, मिलिटेंट ना बन जाए, तो आप मुझे बताएं इनको कैसे रोका जाए। तो आपका मेरे दोस्तों चेयरमैन जो थे किसके? इस कमेटी के, जिसका नाम था क्या? सिडनी रॉलेट। इसने बोला कि देखो एक काम करो, फर्स्ट काम करो, कानून लाओ। कानून क्या लाओ? वही जो मैंने आपको क्या बोला, कानून का नाम क्या रखा इन्होंने? अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो मशहूर हुआ रॉलेट एक्ट के नाम से, जो बदनाम था रॉलेट एक्ट के नाम से। इनने बोला कोई भी पर्सन जिसपे आपको सिर्फ शक है, ऑन व्हाट? ऑन सस्पिशियस बेसिस, बस आपको शक है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है हमारे खिलाफ, आपको सिर्फ शक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? डिटेन कर सकते हैं। डिटेन करिए, वो भी विदाउट ट्रायल। क्या? विदाउट ट्रायल फॉर इनडेफिनेट पीरियड। क्या? फॉर इनडेफिनेट पीरियड। आप उसके हाउस को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? आप सीज कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास शक है, शक के बुनियाद पे, राइट। और आप उसको कोर्ट के आगे पेश नहीं करेंगे, एक स्पेशल कोर्ट होगा जो उसका ट्रायल करेगा, उसको सजा देगा। और जो जिसको आपने डिटेन किया है उसको आप चाहें तो आप उसको डिटेन करने का कारण भी बता सकते हैं। शुड नॉट डिस्कस हिम और शुड नॉट टेल हिम द रीजन फॉर डिटेनिंग हिम। आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या किया? हक छीन लिया। आज के टाइम पे अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है बच्चा, तो आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी ना। जब पुलिस अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर हमें कोर्ट के पास ले जाएगी, नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। पुलिस का काम सिर्फ हमें क्या करना है? पकड़ना है, सजा देना नहीं है। सजा देना किसका काम है? मजिस्ट्रेट का, वो पता करेगा, राइट। अगर पुलिस ने अपनी मर्जी से गुंडागर्दी के जोर पर अपने पावर के गलत इस्तेमाल करके अगर मुझे अरेस्ट किया है और मजिस्ट्रेट को पता चलता है, वो मुझे रिलीज करवा देगा। आपको पता है ये पहली बार कानून कहां आया था? ब्रिटेन में। ये पहली बार कानून ब्रिटेन में लाया गया था, और इसी कानून को पूरी तरीके से भारतीयों से छीन रहे थे 1919 की बात। और ये काला कानून लागू करने का फैसला किया और काला कानून लागू कर दिया। और जब ये हुआ, उस वक्त तक बच्चा आपके गांधी जी कहां पहुंच चुके थे? गांधी जी पहुंच चुके थे आपके कहां पे? इंडिया में, राइट। गांधी जी आपको पता है उन्होंने बाहर से लॉ वगैरह के थे, तो इंडिया पहुंच चुके थे। गांधी जी ने बोला कि भाई ये बहुत गलत है, तो उन्होंने पहला ऑल इंडिया स्ट्राइक जो है किसके खिलाफ फैसला किया था करने का? इसके खिलाफ, ऑल इंडिया स्ट्राइक। लेकिन इससे पहले गांधी जी के कुछ इवेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, राइट। फिर आपका मेरे दोस्तों फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी देखेंगे। बच्चे चलिए थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानते हैं, राइट। क्या करते हैं? गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी का जन्म बच्चा आपको पता है पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में कहां? काठियावाड़ में। कहां हुआ था? काठियावाड़ में।
ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ, ईयर आप बता देना, ठीक है, साल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ, राइट। इन्होंने बच्चा लंदन से क्या किया, अपनी लंदन से अपना लॉ कंप्लीट करी, और फिर बच्चा ये इंडिया में आए क्या करने के लिए, वकालत करने के लिए। लेकिन इनको कहां जाना पड़ा, साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। साउथ अफ्रीका पहुंचे। साउथ अफ्रीका क्यों पहुंचे, क्योंकि एक इनका क्लाइंट था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला जो था वो इनका क्लाइंट था, और इनके केस को, इनका केस जो था साउथ अफ्रीका में था दादा अब्दुल्ला का। तो दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को अप्रोच किया और गांधी जी को बोला कि भाई मेरा केस है, क्या आप लड़ेंगे? तो गांधी ने बोला ठीक है मैं लड़ूंगा। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ कहां चले गए बच्चा, साउथ अफ्रीका चले गए। बट जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे, क्या गांधी जी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया गया। अब मुझे बताना बच्चा कौन सी प्लेस थी या कौन सी सिटी थी जहां पे गांधी जी को जो फर्स्ट क्लास में बच्चा बैठ के टिकट लेके जा रहे थे, तो उनको सिर्फ उनके काले रंग की वजह से, उनको सिर्फ भारतीय होने की वजह से, उनको सिर्फ अंग्रेज ना होने की वजह से उनको ट्रेन से धक्के मार के कौन से शहर में आपका इनको धक्के मार के नीचे उतारा गया था। गांधी जी हैरान हो गए जब उनको उनकी इटैची से धक्का मार के बाहर निकाला। और जब गांधी जी पहुंचे तो अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका बच्चा देश है जहां से एबी डिविलियर आता है, बहुत फेमस क्रिकेटर, अगर आपने देखा हो। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा यार यहां पे रह रहे नेटिव लोग, मतलब जो वहां के बसनीक काले लोग जो थे, और दूसरे वो भारतीय जो वहां पे काम की तलाश में वहां गए हुए थे और मजदूरी करते थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। मतलब उन्हें बोला जाता है कि अगर आप मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, तो आपको अपने पास सर्टिफिकेट कैरी करना है, ठीक है। उनको बच्चा टैक्स उन पे बहुत ज्यादा लगाया जाता था। उनको मेन स्ट्रीट में, मेन कॉलोनीज में रहने के लिए उनको अलाउड नहीं था। वो उन जगहों पे उन्हें रखा जाता था जो साउथ अफ्रीका के सबसे गंदे एरिया थे। उनको उस फुटपाथ से चलने नहीं दिया जाता था जिस फुटपाथ से अंग्रेज चलते थे। और बच्चा एक टाइम आया कि उनकी जो मैरिज है, जो इस्लाम और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हुई थी, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया बच्चा, इलीगल बोल दिया। इन्होंने बोला कि भाई जो आपकी मैरिजेस क्रिश्चियन रिचुअल्स, क्रिश्चियन आपके तौर तरीकों से नहीं हुई हैं, उनको हम क्या करते हैं, इलीगल मानते हैं। अब ऐसी जब बातें गांधी जी ने सुनी, गांधी जी हिल गए। गांधी जी ने कहा यार ये तो भैया सबसे क्रूअल क्या है बच्चा, चेहरा है किसका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। ये जो भेदभाव है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। अब गांधी जी ने इसके खिलाफ लड़ने के लिए, गांधी को पता था कि अगर लड़ना है तो मुझे लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। लोगों को एक साथ लाना बहुत जरूरी है इसके खिलाफ लड़ना है। और लड़ने का तरीका क्या है, यूनाइट करके उनको मैं नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलकर क्या करूंगा, उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़के उनसे क्या करूंगा, कबूल करवाऊंगा, उनसे सारी बातें मनवाऊंगा, ये सारे भेदभाव खत्म करूंगा। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, लोगों का दिल जीतना स्टार्ट किया, लोगों को से बात करना स्टार्ट करी, और उन्होंने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था नेटल इंडियन सोसाइटी। बच्चा याद रखिएगा, नेटल इंडियन सोसाइटी। तो ये पहली बच्चा ऑर्गेनाइजेशन थी जो गांधी जी ने कहां बनाई थी, इंडिया के बाहर, मतलब साउथ अफ्रीका में बनाई थी। और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं। अपने विचारधाराओं को लोगों के दिमाग के अंदर बसाना कि याद रखना, मर जाएंगे सच के खिलाफ लड़ते लड़ते, लेकिन झुकेंगे नहीं। और चाहे सामने वाला कितना भी मारे, हम आगे से हाथ नहीं उठाएंगे। हम मर जाएंगे लेकिन उनके इस काले कानून, उनके इस बुरे कानून के खिलाफ हम कभी झुकने नहीं वाले। आगे हम झुकेंगे नहीं, उसके आगे हम कभी नहीं झुकेंगे। तो उन्होंने नेशनल इंडियन सोसाइटी बनाई और अपनी विचारधारा को बच्चा एक न्यूज़पेपर के जरिए क्या किया, आगे लेके आए। और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था बच्चा, इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर में ये अपनी विचारधाराओं से लोगों तक बात पहुंचाते थे। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखिएगा ये। और फाइनली काफी सालों के बाद गांधी जी ने हर एक उस भेदभाव को खत्म कर दिया
और अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों के बल लाके बचा क्या किया, उनको मनवाया अपनी शर्तें जो सच थी। और इस तरीके से गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बचा इस भेदभाव के खिलाफ जंग को जीता। तब तक गांधी जी बहुत मशहूर हो चुके थे, इंडिया में उनका नाम चलना स्टार्ट किया, यार कोई गांधी है जिसके खिलाफ अंग्रेज झुक गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी किसका राज था, अंग्रेजों का। अंग्रेज हिल गए, स्मार्ट थे ना, इंटेलिजेंट थे, और मौका ही नहीं देते थे उनको, सामने वाले को, सामने वाला उन पर अटैक कर पाए। मेरी बात समझ रहे? तो ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। और मेरे दोस्तों जनवरी 1915 में ही अराइव्ड इन इंडिया, ये इंडिया में पहुंच गए। कहां पे? जनवरी 1915 में ये वापस इंडिया में आए। अब बच्चा इसके बाद क्या हुआ है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हम कोशिश करेंगे कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक नेक्स्ट वीडियो खत्म हो जाए। बच्चा इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मंजिल भारत जो आपकी ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए जाके ज्यादा से ज्यादा उस लिंक पे क्लिक करें। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अलग से ऐप का लिंक मिलेगा, आईफोन के लिए अलग से मिलेगा। आईफोन वालों को क्या करना है, ORG कोड वहां पे डालना पड़ेगा, और ORG कोड लिंक में मेंशन्ड है। जाके कोर्स का एक्सेस लीजिए। वेरी हाई क्वालिटी कोर्स एट ₹499 ओनली। बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं मेरे दोस्तों, और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाएंगे। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें, बिल्कुल सब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चल पाए कि भाई साहब जो JNK के सबसे आपके फेवरेट टीचर्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सबको, एक बार जय हिंद।